Hello friends, I am Raj Shekhar and I welcome all of you in this session. Before starting it, I request each and everyone to subscribe the channel and share the video. हम चर्चा कर रहे हैं कि कोई हिंदी सेंटेंस अगर आपके सामने आता है तो उसमें से हम सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इस क्रम में हम 5 सेशन ले चुके हैं, ये छठा सेशन है। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप जा करके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। आज के सेशन में हम कुछ और सब्जेक्ट के फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। स्लाइड पर कुछ सेंटेंस दिख रहे हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। कितने तरह से सब्जेक्ट आते हैं इसी के बारे में चर्चा चल रही है। ये छठा सेशन है। गाय मैदान में चर रही है। अच्छा, तो चरने का काम कौन कर रहा है? चरने का काम कौन कर रहा है? गाय कर रही है। तो गाय हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। विद्यालय वर्गों में पढ़ रहे हैं, तो वर्गों में पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का काम कौन कर रहे हैं? विद्यार्थी कर रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। बच्चे बिछावन पर सोए हुए हैं, तो सोने का काम कौन कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं। बच्चे जब सोने का काम कर रहे हैं तो बच्चे जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। लोग सड़क पे टहल रहे हैं, तो टहलने का काम कौन कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं, तो लोग हमारा सब्जेक्ट हुआ। मजदूर पेड़ काट रहे हैं, तो काटने का काम कौन कर रहा है? मजदूर कर रहे हैं, मजदूर सब्जेक्ट हुआ। और किसान खेत सींच रहे हैं, तो सींचने का काम कौन कर रहे हैं? किसान कर रहे हैं, तो किसान हमारा सब्जेक्ट हुआ। देखिए पिछले सेशन में हम चर्चा कर रहे थे, कभी सब्जेक्ट के साथ ने आ रहा था, कभी सब्जेक्ट के साथ को आ रहा था। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ ना तो ने आया है ना को आया है, कुछ भी नहीं आया है, एकदम अकेले आए हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पहले एक्शन को पहचानिए और फिर पता लगाइए कि एक्शन को करने वाला है कौन। तो जैसे ही ये पता लगेगा कि एक्शन को करने वाला ये है, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट तो पहचान लिए कि ये सब्जेक्ट है, इसको इंग्लिश में बनाए कैसे? हालांकि अभी हम टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, जब टेंस के सेशन में जाएंगे तो सब कुछ पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं कि किसी सेंटेंस से सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें। और सब्जेक्ट जब आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना उतना जो है जरूरी नहीं है, क्योंकि टेंस जब पढ़ाएंगे आपको तो उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अभी तो आप सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, लेकिन साथ साथ हम अंग्रेजी में बनाना भी सीख रहे हैं। तो अगर इधर सीख जाते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं सीख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जब टेंस का चैप्टर चलेगा तो उसमें आप आराम से सीख सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में ये जितने सेंटेंस है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, लास्ट में आ रहा है। और रहा है, रही है, रहे हैं अगर लास्ट में आए तो सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाए जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसे सारे एक्शन को लिया जाता है जो एक्शन कंटिन्यू हो। ठीक है, तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है। तो रहा है, रही है, रहे हैं दिया है, तो यहाँ से टेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और इसमें इज एम आर का प्रयोग करके इसको बनाना है। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं। गाय मैदान में चर रही है, तो देखिए चरने का काम गाय कर रही थी, सब्जेक्ट हम पहचान लिए थे, तो लिख सकते हैं काउज, और काउज बहुवचन है तो आर लगाइए। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ग्रेज में आईएनजी का प्रयोग कर दीजिए, ग्रेजिंग। काउज आर ग्रेजिंग, गाय चर रही हैं मैदान में, तो लास्ट में लिख दिए इन द मैदान की अंग्रेजी फील्ड हो जाएगी, इन द फील्ड। अगला है विद्यार्थी वर्गों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वर्ग मतलब सेक्शन होता है कि किस सेक्शन में है, तो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं पहले बना लीजिए, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, यानी कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। वर्गों में तो इन सेक्शन, ठीक है ना, इन सेक्शंस, तो हो जाएगा विद्यार्थी वर्गों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए गाय मैदान में चल रही हो गया। ये 5 6, ये तो सेशन ही गड़बड़ चल रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहीं पे बना लेते हैं। गाय मैदान में चल रही हैं, ये हो गया। विद्यार्थी वर्गों में पढ़ रहे हैं, ये भी हो गया। बच्चे बिछावन पर सोए हुए हैं, अगर इसका आप बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे?
बच्चे सोए हुए हैं, लिख सकते हैं चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आर स्लीप, तो स्लीप में आपको आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। चिल्ड्रेन आर स्लीपिंग, बच्चे सोए हुए हैं बिछावन पर, इन द बेड लिख सकते हैं, ठीक है ना, बिछावन पर सोए हुए तो इनका प्रयोग किया जाता है कि बिछावन पर, इन द बेड। चिल्ड्रेन आर स्लीपिंग इन द बेड, बच्चे जो है बिछावन पे सोए हुए हैं, ठीक है। लोग सड़क पर टहल रहे हैं, अगर इसका बनाना हो तो सब्जेक्ट तो लोग है हमारा, तो लिख सकते हैं पीपल, पीपल, जो कि ये है पीपल प्लूरल है तो इसके साथ आर लगा दीजिए। तो पीपल आर टहल रहे हैं तो वाक लिखिए और वाक में आईएनजी जोड़ दीजिए ताकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी फोर लगता है। तो पीपल आर वॉकिंग, लोग टहल रहे हैं सड़क पे, तो ऑन द रोड, ऑन द रोड, ROAD, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस आपका तैयार हो जाएगा। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप नीचे दो क्वेश्चन है कि मजदूर पेड़ काट रहे हैं और किसान खेत सींच रहे हैं, इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज के सेशन में इतना रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और सब्जेक्ट के साथ, कुछ और सब्जेक्ट का जो है रूप जो है चेंज हो रहा है, उस रूप को लेकर के। अगर इस सेशन के माध्यम से आपको बेनिफिट या फायदा मिल रहा है, आपकी पढ़ाई में सहूलियत मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ, कुछ और सब्जेक्ट के साथ, और उनको फिर बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।